Hello everyone, my name is Dr. Nanchi Sharma and I'm a homeopathic doctor. So today I'll be discussing one important case with you of chickenpox, and I know a lot of people find it very difficult to kind of find remedies related to chickenpox. So I'm sharing this one case with you, but there is a very small advice from my end that you always have to take up the case taking the symptoms and everything accordingly. You have to prescribe the medicine. It's not that if something has worked for me, then it will work for you as well, because obviously every patient is different, their symptoms are different, so accordingly you have to prescribe. But if you have these similar symptoms, then obviously you can have this one remedy in mind that I have used. So let's start. So this one case is of a female, and day before yesterday she came to me with intense itching. She had no sleep for 2 days. The itching was so intense that she was not able to sleep at all. The appetite has decreased very much, and she is thirstless. The acne, like the pustules were all around the body, especially on the face, the chest area, arms, and she was scratching. Even while giving the history, she was scratching intensely, and she's like कि मेरे को बिल्कुल मतलब चैन ही नहीं पड़ रहा है, मैं रात में भी चैन नहीं पड़ रहा और अदरवाइज में मुझे एक पल की भी नींद नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा इचिंग है मुझे। इसके अलावा वो और कोई भी सिम्टम देना चाह नहीं रही थी एक्चुअली। तो मैंने उनको पहले तो बोला कि आप सबसे पहले तो ठंडे पानी से या तो नहा लीजिए, या फिर आप जो है ठंडे पानी के कोल्ड पैक्स जो है अपनी बॉडी पर थोड़ा थोड़ा लगाइए, कोल्ड कंप्रेशन या फिर कूल शावर। इसके अलावा मैंने उनको डाइट में बोला कि आप लाइट डाइट एंड फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। नाउ द मेडिसिन पार्ट। सो मैंने जब केस को रिपोर्टराइज किया, हमारे पास ज़्यादा कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं थे, बट जितने भी थोड़े बहुत थे मैंने उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्टराइज किया। अच्छा, वन मोर थिंग, शी ऑल्सो हैड बॉडी एक, मतलब वो कह रही थी कि एवरी नाउ एंड देन थोड़ा थोड़ा बॉडी एक मुझे हो रहा है, बट बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो मैंने ये सारे सिम्टम्स को जब रिपोर्टराइज किया तो मेरे पास 2-3 रेमेडीज़ आई, बट द वन रेमेडी दैट एक्चुअली क्लिक्ड वॉज एंटीमोनियम टार्ट। सो मैंने उनको प्रिस्क्राइब करी एंटीमोनियम टार्ट 203 डोजेज़ विद SL30 TDS 7 डेज़। अब मैंने 3 डोजेज़ कैसे दिए हैं, तो मैंने उनको बोला है दैट एवरी डे, मतलब फॉर 3 consecutive days, एवरी डे फॉर 3 consecutive days 1 dose एम्प्टी स्टमक यू हैव टू टेक ऑफ एंटीमोनियम टार्ट। जो फर्स्ट बॉटल में मैंने उनको डाल के दी थी वो लेनी है, एंड उसके बाद जो SL चलती है वो तो चलेगी ही फॉर लाइक इट इज़ TDS, सो thrice a day, morning, lunch and dinner. So that is how I prescribe the medicine. A lot of people find it difficult to first, obviously the potency is a challenge, and then dose is a challenge for a lot of homeopaths. So this is what I've prescribed, and I think after the first dose only she felt good, she felt better. फर्स्ट डोज़ के बाद उन्हें बेटर लगा, तो मैंने उनको बोला कि सेकेंड डोज़ अब आप रुक कर लेना। सो सेकेंड डोज उन्होंने आज ली है, तो टेक्निकली कल लेनी चाहिए थी, बट क्योंकि उनका आराम था तो मैंने उनको आज बोला। और क्योंकि उनका कल मेरे को शाम को कॉल आया था, शी सेड कि अभी हल्की हल्की इचिंग अभी भी लग रही है मुझे, तो मैंने उनको इसीलिए आज एक और डोज़ के लिए बोला। क्योंकि जब क्रॉनिक कंप्लेंट्स होते हैं तो हमें रेपिटेशंस जो है फ्रीक्वेंट करने पड़ते हैं, सॉरी एक्यूट केसेस में हमें रेपिटेशंस फ्रीक्वेंट करने पड़ते हैं, माय बैड। सो एक्यूट केस में हमें रेपिटेशंस फ्रीक्वेंट करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें 200 के 3 डोजेज़ उनको बोले, एंड शी इज़ डूइंग बेटर। मेरी कल रात को उनसे बात हुई थी, तो शी वॉज़ डूइंग बेटर। आज वो सेकेंड डोज ले लेंगी तो आई थिंक और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इचिंग और इरप्शंस उनके थोड़े बेटर होना शुरू, इचिंग उनकी काफ़ी बेटर है, उनको नींद आ रही है, सबसे इम्पॉर्टेंटली उनको नींद आ रही है। एपेटाइट उनकी थोड़ी बेटर हुई है, पानी की प्यास उनको हल्की हल्की अब लगना शुरू हुई है। कल रात से वो कह रही थी कि मुझे पानी की प्यास हल्की हल्की अब लगना शुरू हुई है। सो लेट्स सी आगे कितनी बेटरमेंट होती है। आई विल डेफिनेटली शेयर दी अपडेट्स। थैंक यू, टेक केयर।